अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई टूल के बारे में जानेंगे। टूल का नाम है जेन प्रो, ठीक है? जेन प्रो का टूल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके न्यू यानी एक टूल आया मार्केट में जेन प्रो, ठीक है? उसमें एमटीके का टूल था, एमटीके का था, साथ में सैमसंग का टूल, साथ में क्वालकॉम टूल, यानी इतना कुछ एक फ्री टूल के अंदर था। ठीक है, मैंने उसको यूज़ किया, वो बेहतरीन टूल था। आप वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है? तो उन्हीं उन्हीं की टीम का एक जेन प्रो का Xiaomi टूल आया है, जो स्पेशली रेडमी और Xiaomi की, यानी जो उनकी कंपनी है उनकी, उसके लिए बनाया गया है। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स मैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो टूल का नाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, जेन प्रो Xiaomi टूल है, ठीक है? उसका जो वर्ज़न 2.02 आया है, तो चलें सीधा लिंक पे चलते हैं, अपना उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो कंप्यूटर पे अपना, मैंने इसको, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चलें सीधा इसको ओपन कर लेते हैं और ये एंटर कर दिया। चलें, ये है 26 MB का टूल, तो आप इसको ये डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे तो ये इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सामने स्टार्ट हो गई है, मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं ऑलरेडी इसको दोबारा नहीं डाउनलोड करूँगा, मैंने डाउनलोड करके यहाँ इसको सामने रख दिया है, ठीक है? तो इसका जो, ठीक है, अच्छा, इसका पासवर्ड जो है, वो पासवर्ड है इसका AMS ब्लॉग, ये इसका पासवर्ड होगा। ASM ब्लॉग है इसका पासवर्ड, ठीक है? जैसे ही अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। छोटा सा टूल है, इतना कोई वजनी टूल नहीं है, ठीक है? ये लॉन्च की ऑप्शन यहाँ पे आ गई और ये सामने ये जेन प्रो Xiaomi टूल आ गया बन के हमारे सामने। इसको कर लेते हैं बंद और इसको कर लेते हैं लॉन्च, ठीक है? पासवर्ड मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट ही इसको वो कर लीजिएगा। चलें, ये टूल लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा है, तो और ये अपडेट वगैरह अगर इसकी कोई आई हो तो वो भी अपडेट हो जाएगी। देखें, अब मैंने इस पर अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट भी हो रहा है। अब देखें इसके अंदर और क्या हो सकता है, कोई और इसकी लेटेस्ट अपडेट आई हो। अच्छा, ये XVPN, ठीक है, ये इनके और इनका टेलीग्राम का चैनल होगा और इनका ये व्हाट्सएप का चैनल होगा। ये देखें 03 थी हमारे पास आई हुई, ये 04 लेटेस्ट आ गई है, तो ये डाउनलोड कर रहे हैं हम, ये देखें, और इसमें इससे कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया होगा। चलें दोबारा से लॉन्च पे क्लिक करते हैं। आप भी इसको अपडेट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको सेटअप दिया उसको डाउनलोड करने के बाद अपडेट कर लीजिएगा। चलें, अब ये लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, यूज़र नेम और ये लॉगिन, ठीक है? अब क्या करना है, हमारे पास तो यूज़र नेम लॉगिन नहीं है, तो हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। अब ये आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, ये टूल जो है ये पूरे के पूरे 31 डेज़ के लिए उन्होंने फ्री दिया है। उसके बाद आप इसको यानी 1 महीना बहुत होता है, आप इस टूल को यूज़ करें, देखें इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कीजिएगा। चलें, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ठीक है? रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हम इसको इसी में यहाँ पे खोल लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए हमें क्या है ये, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन है जेन प्रो टूल Xiaomi रजिस्टर, ठीक है? चलें, अब इधर यूज़र नेम लिख देते हैं हम, एम अदनान, सॉरी,
और पासवर्ड दे देते हैं पाकिस्तान @76। चले दोबारा से पाकिस्तान @76 क्रिएट पे करते हैं क्लिक, और ये देखें कांग्रेचुलेशन, अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं एम अदरान 786 और पाकिस्तान @786 मैंने अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, चले इसको नेवर कर देते हैं क्योंकि मुझे इसको सेव नहीं करना है। चले अब यहाँ पे लगाते हैं MA786 और पाकिस्तान @786 रिमेंबर कर लेते हैं, सेव हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं हमने ठीक लगाया है। ठीक है, लॉगिन करते हैं जी। लॉगिन हो गया है और डेटाबेस जो है इसका अपडेट किया है इसने। ठीक है, आप चलें इसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं टूल कैसा है, मज़ेदार है। ये तो एक मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त टूल है यार। चलें, क्या क्या फीचर्स हैं ये Xiaomi के सारे सेट देख रहे हैं आप। ये रेडमी सीरीज़ भी सारी और पोको सीरीज़ भी सारी की सारी, इसमें अपना स्नैपड्रैगन भी है यानी क्वालकॉम के सेट भी हैं, और देखते हैं क्वालकॉम CPU ही है तकरीबन। मीडियाटेक भी है यार, ये मीडियाटेक के सेट भी हैं। अच्छा, अब देखते हैं मिसाल के तौर पे हम किसी एक सेट को ले लेते हैं, जैसे ये है 12 लाइट, और अच्छा ये यहाँ से कोई जाना माना सेट ले लेते हैं, रेडमी 8 ले लेते हैं मिसाल का। ठीक है, और ये सेलेक्ट कर लिया और लोड टेबल। अच्छा जी, ये इसके सारे के सारे सिंपल से आप इसको ऐसे समझ लें कि ये सारे मॉडल्स हैं। आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और लोड टेबल कर देना है। अभी ये लोड टेबल आ गया जी। लोड टेबल में क्या है, यहाँ पे आप इसका फ्रीमवेयर कोई भी लगा सकते हैं, ऑथ फ्री होगा ये। उम्मीद है कि हाँ जी ये सारे के सारे फ्लैशिंग भी ओके करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना फ्रीमवेयर देंगे रिक्वायर्ड जो भी है वो। फ्रीमवेयर देने के बाद इसको फाइल लोड करेंगे, फायर हॉर्स देंगे और पैच फाइल देंगे इसकी, और इसको आप फ्लैश कर देंगे तो सेट फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेट को बूट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम किसी भी पार्टीशन का यहाँ पे शो करवा के जब बूट करेंगे तो यहाँ पार्टीशन सारी आ जाएंगी। किसी पे भी क्लिक करके उसका बैकअप ले सकते हैं और किसी भी पार्टीशन को हम अरेज कर सकते हैं। यह फ्लैशिंग के सारे फीचर्स आ गए। उसके बाद ऑटो पे आ जाते हैं। अब ऑटो में क्या क्या है, ऑटो में जनाब रिमूव FRP, ठीक है, और रिमूव FRP 0। उसके बाद अरेज यूज़र डाटा एंड FRP, ठीक है, ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अरेज यूज़र डाटा, FRP और MI क्लाउड तीनों एक साथ, ठीक है। इसके अलावा अरेज यूज़र डाटा, FRP, MI क्लाउड न्यू, ये ओल्ड सेटों के लिए बना दिया है इन्होंने, और ये न्यू सेटों के लिए इन्होंने अलग ऑप्शन दे दी। फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP 0, ठीक है, ये ऑप्शन आ गई। उसके बाद अरेज EFS, ठीक है, अगर किसी सेट की सिक्योरिटी को अरेज करना हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। किसी सेट का MI क्लाउड अकाउंट रिमूव करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये पुराने सेटों के लिए और ये न्यू सेटों के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फास्ट बूट मोड में। इन्होंने कौन सी ऑप्शन दी है, इन्होंने फास्ट बूट मोड में सिर्फ रीबूट टू EDL मोड दिया हुआ है, यानी कि हम सेट को रीबूट करके EDL मोड में लेके जा सकते हैं, यानी कि हम इसको क्वालकॉम मोड में लेके जा सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स कुछ Xiaomi की जो लेटेस्ट सेट हैं और रेडमी के जो लेटेस्ट सेट हैं वो ऐसे EDL मोड में नहीं जाते, उनको अपना टेस्ट पॉइंट के ज़रिए भी समटाइम्स नहीं जाते। तो उसके लिए ये सर्विस जो है ये हमें ख़रीदनी पड़ती है, जो कि इन्होंने इसमें
ऑथ सर्विस जो है वो फ्री दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ADB साइड लोड के ज़रिए हम इसका FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हमने सेट को रिकवरी मोड में लेके जाना। रिकवरी मोड में जाने के बाद 3 ऑप्शन होती हैं, वाइप रिकवरी वगैरह, उसके साथ एक ऑप्शन होती है MI असिस्टेंट। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है ना वो रेडमी का या Xiaomi या कोई भी इस तरह इस कंपनी का कोई भी सेट होता है वो साइड लोड में चला जाता है, ठीक है। फिर हम उस मेथड के ज़रिए यानी उस मोड के ज़रिए फिर हम इसका FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये सर्वर बता रहा है ऑनलाइन, और वो देखें साइड लोड वो ADB डिवाइस ढूंढ रहा है जो उसको यानी कि फास्ट बूट साइड लोड मोड की अलहदा एक पोर्ट बन के आती है, वो इसको ढूंढ रहा है ताकि वो अपना जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर सके। और ये तकरीबन जितनी भी लिस्ट में तमाम मॉडल्स थे ये उन तमाम के लिए है, ठीक है। चले, ये ऑटो रिबूट हो, ठीक है। ये पोर्ट जब भी बन के आएगी, ठीक है, चाहे वो मीडियाटेक की होगी, चाहे वो क्वालकॉम पोर्ट होगी, कोई भी पोर्ट होगी वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे वो पोर्ट बन के आ जाएगी। स्टोरेज eMMC है या UFS है, ये ऑटो होगा सिलेक्शन। आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कौन सी इसकी स्टोरेज की कौन से सेट में कौन सी स्टोरेज है, अगर आपको पता है तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक हल्का सा टूल यानी हल्का फुल्का टूल है लेकिन सॉलिड टूल बनाया है रेडमी सीरीज़ के लिए, ठीक है। इसमें MTK है और इसमें साथ में क्वालकॉम दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। चले, ये लिस्ट है, आप यहाँ से अपना कोई भी जो मॉडल है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका ये है, ठीक है। आप ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट उधर चला जाना है। अच्छा, ये तो था हमने IDL ये उसका फाइडर उसका मॉडल सेलेक्ट किया था। अब हम चलते हैं मीडियाटेक को सिलेक्ट करते हैं। देखिए मीडियाटेक का कोई क्या अलहदा इशू अलहदा से आता है सेटअप या यही आता है। देखिए ये मीडियाटेक पे क्लिक किया और हम इसका टेबल लोड कर देते हैं। देखें बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो फ्रीमवेयर जो है वो हमें स्कैटर का देना पड़ेगा। देखें स्कैटर फ्रीमवेयर देना पड़ेगा और इसका टोटल मेन्यू चेंज हो गया। देखें क्योंकि अब वो मीडियाटेक के CPU, पहले हम क्वालकॉम CPU को देख रहे थे। अब यहाँ देखें आपको जो मैं कह रहा था कि एक्सपायर्ड इन 31 डेज़, यानी कि हमारे पास 31 दिन होंगे हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं फ्री, ठीक है। चलें ये देखें आपके सामने ये सर्वर और यहाँ से प्रीलोडर, ठीक है। यहाँ से अगर हम मेरे पास कोई फ्रीमवेयर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ आपको लोड करा के दिखा था। रेडमी का कोई भी फ्रीमवेयर मीडियाटेक का आप यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। सेट को बूट कराना हो तो बूट करा सकते हैं, राइट करना हो राइट कर दें। किसी भी पार्टीशन का जो पार्टीशन शो होगी उसका बैकअप ले सकते हैं और अरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। उसके बाद अनलॉक में रिमूव FRP, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट भी साथ में कर दे और FRP भी रिमूव कर दे वो वाला। और रीसेट MI अकाउंट और FRP, यानी MI अकाउंट रीसेट करे और साथ में FRP अकाउंट भी रिमूव कर दे। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट MI और FRP यानी तीनों एक साथ अपना अरेज कर दे, ठीक है। ये उसके लिए यूज़ करना हो तो ये कर सकते हैं, सिंगल के लिए ये कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी साथ में करना हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना इंजीनियरिंग रोम राइट करनी हो, ठीक है, सॉरी राइट इंजीनियरिंग प्री लोडर, सिर्फ प्री लोडर राइट करना हो, वो भी इंजीनियरिंग का, यानी कि इंजीनियरिंग रोम आती हैं रेडमी के सेटों के लिए, ठीक है। अगर उसका सिर्फ प्री लोडर राइट करना हो तो वो इसके लिए। अगर आपको अरेज EFS, यानी कि EFS मतलब सिक्योरिटी डाटा हम कह सकते हैं, लेकिन EFS यूज़ होती है क्वालकॉम के सेटों में, यानी क्वालकॉम CPU में, और मीडियाटेक में यूज़ होती है NVRAM NVData, ठीक है। उसको अरेज करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ADB साइड लोड मेथड में। यहाँ पे भी वही है, ADB साइड लोड मेथड में रिमूव FRP साइड लोड मेथड के थ्रू दिया गया है। अच्छा, इधर आ जाए, थोड़ी ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं। बाईपास ऑथ, ठीक है। उसके अलावा USB का हाई कनेक्शन यूज़ करने के लिए इसको टिक करेंगे। ऑटो रिबूट कर जाए, अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसके बाद ऑटो रिबूट हो। रिपेयर GTP न्यू eMMC, अगर आपने न्यू eMMC यूज़ की है, लगाते हैं नया, उसकी इस पर टिक कर देते हैं तो उसकी जो GTP है, यानी कि उसकी जो पार्टीशन है, पार्टीशन टेबल अगर करप्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो रिमूव कर दे,
ठीक है। उसके बाद ऑटो फैक्ट्री रीसेट, यानी कि मेरे ख्याल में जब अगर हम आइडेंटिफाई लेते हैं या अगर हम कोई और काम करते हैं उसके या फ्लैश करते हैं, सेट करना, फ्लैश करने के बाद ऑटो फैक्ट्री रीसेट भी साथ में लग जाए, ये इसलिए। अच्छा, इधर आ जाते हैं डाउनलोड एजेंट। ये डाउनलोड एजेंट दिए हुए हैं सारे के सारे तमाम, इन सारों में से ये Xiaomi के अलग दिया हुआ है, ये बाकी ये वर्जन 6 वर्जन 5 ये जो लेटेस्ट V5 V6 आए हुए उनके लिए है। तो ये सारे के सारे सेट रेडमी सीरीज़ तकरीबन आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। सेम टूल है, मैंने जेन प्रो टूल जो है ना उसके बारे में जो वीडियो बनाई थी कल परसों, तो उसमें भी तकरीबन ये मैंने देखा था कि इन्होंने ये मीडियाटेक के जो लोडर्स हैं DA डाउनलोड एजेंट्स हैं ये उसमें भी दिए हुए थे, ठीक है। लेटेस्ट है तो तकरीबन उम्मीद है कि हाँ जी तमाम सेट लेटेस्ट जो है वो सपोर्ट करेंगे इसमें। चले, ये एक बेहतरीन टूल है, आप इसको यूज़ करें। 31 डेज़ आपको फ्री में मिलते हैं। हमारे हम जो ऑनलाइन वर्क करवाते हैं या ऑनलाइन फ्लैश करवाते हैं, 31 दिन के लिए हमें ये फ्री ट्रायल मिल जाता है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस टूल को ख़रीदेंगे अगर ये टूल एक परफेक्ट और सॉलिड रहा तो। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ ताकि आप भाइयों तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।